यदि हम जिम्मेदार हैं तो भविष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 अध्याय 14 सार्वजनिक न्याय के विरुद्ध अपराध। अध्याय 14 के इस अवलोकन में आपका स्वागत है, जो सार्वजनिक न्याय के विरुद्ध अपराधों पर केंद्रित है। यह अध्याय न्यायिक प्रणाली की अखंडता को कमजोर करने वाले विभिन्न कृत्यों और उनसे जुड़े गंभीर परिणामों पर प्रकाश डालता है। आइए प्रमुख अनुभागों पर गौर करें। झूठा साक्ष्य, धारा 227 उदास स्माइली। झूठा साक्ष्य देना गंभीर अपराध है। यदि सत्य बताने की शपथ या कानून से बंधा कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत बयान देता है तो वह गलत साक्ष्य देने का दोषी है। इसमें कोई भी झूठी घोषणा या गवाही शामिल है, चाहे वह मौखिक हो या अन्यथा। झूठे साक्ष्य गढ़ना, धारा 228 उदास स्माइली। झूठे साक्ष्य गढ़ने में परिस्थितियां बनाना, रिकॉर्ड में गलत प्रविष्टियां करना या न्यायिक या लोक सेवक कार्यवाही में उपयोग किए जाने के इरादे से झूठे बयानों के साथ दस्तावेज तैयार करना शामिल है। इस अधिनियम का उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रिया को धोखा देना और गुमराह करना है। झूठे साक्ष्य के लिए सजा, धारा 229 उदास स्माइली। न्यायिक कार्यवाही के दौरान झूठे साक्ष्य देने या गढ़ने का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। न्यायिक कार्यवाही के बाहर दिए गए झूठे साक्ष्य के लिए 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। मृत्युदंड की ओर ले जाने वाले झूठे साक्ष्य, धारा 230 उदास स्माइली। किसी को मृत्युदंड के अपराध के लिए दोषी ठहराने के इरादे से झूठे साक्ष्य प्रदान करने पर आजीवन कारावास या 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। यदि इस झूठे साक्ष्य के कारण किसी निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से फांसी दी जाती है तो अपराधी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास का सामना करना पड़ सकता है। गैर पूंजीगत अपराधों के लिए झूठे साक्ष्य, धारा 231 उदास स्माइली। आजीवन कारावास या 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराध के लिए दोष सिद्धि के लिए झूठे साक्ष्य देने पर दोषी अपराध के समान ही सजा होती है। झूठा साक्ष्य देने की धमकी देना, धारा 232 उदास स्माइली। किसी को झूठे सबूत देने की धमकी देने पर 7 साल तक की कैद हो सकती है। यदि इस धमकी के कारण किसी निर्दोष को कड़ी सजा मिलती है तो धमकी देने वाले व्यक्ति पर भी यही दंड लागू होता है। झूठे साक्ष्य का उपयोग करना, धारा 233 उदास स्माइली। ज्ञात झूठे सबूतों का उपयोग करने या उनका उपयोग करने का प्रयास करने पर झूठे सबूत देने या गढ़ने के समान ही दंड मिलता है। झूठे प्रमाण पत्र और घोषणाएं, धारा 234 से 237 उदास स्माइली। झूठे प्रमाण पत्र जारी करना या उनका उपयोग करना और कानूनी मामलों में झूठी घोषणाएं करना झूठे साक्ष्य देने के समान ही दंडनीय है। साक्ष्य का गायब होना, धारा 238 उदास स्माइली। किसी अपराधी को बचाने के लिए अपराध के सबूत गायब करने पर गंभीर दंड हो सकता है, खासकर यदि अपराध मौत या आजीवन कारावास से दंडनीय हो। जानकारी छोड़ना और गलत जानकारी प्रदान करना, धारा 239 से 240 उदास स्माइली। किसी अपराध के बारे में कानूनी रूप से आवश्यक जानकारी प्रदान करने में विफल रहने या गलत जानकारी प्रदान करने पर कारावास और जुर्माना हो सकता है। साक्ष्य नष्ट करना, धारा 241 उदास स्माइली। अदालत या कानूनी कार्यवाही में उनके उपयोग को रोकने के लिए दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को नष्ट करने पर 3 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। मिथ्या व्यक्तित्व, धारा 242 उदास स्माइली। कानूनी कार्यवाही में बयान, स्वीकारोक्ति या अन्य कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करना कारावास और जुर्माने से दंडनीय है। संपत्ति से संबंधित कपटपूर्ण कार्य, धारा 243 से 248 उदास स्माइली। कानूनी जब्ती को रोकने या कानूनी कार्यवाही को गुमराह करने के लिए संपत्ति से जुड़ी धोखाधड़ी की कार्रवाइयां कारावास और जुर्माने की अलग अलग शर्तों के साथ दंडनीय हैं। अपराधियों को शरण देना, धारा 249 से 253 उदास स्माइली। अपराधियों को पकड़ने से रोकने के लिए उन्हें शरण देना, शरण दिए गए व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता के आधार पर दंडनीय है। संतुष्टि स्वीकार करना या देना, धारा 250 से 251 उदास स्माइली। किसी अपराध को छुपाने या कानूनी सजा को रोकने के लिए परितोषण स्वीकार करना या देना कारावास और जुर्माने से दंडनीय है। हिरासत और बाधा से बचना,
धारा 253 से 264 उदास स्माइली। भागे हुए दोषियों को आश्रय देना, उनकी धरपकड़ में बाधा डालना या उनके भागने में सहायता करने पर गंभीर दंड दिया जा सकता है। अपराधियों को पकड़ने या कैद करने के अपने कर्तव्यों में विफल रहने वाले लोक सेवकों को समान परिणाम भुगतने पड़ते हैं। न्यायालय में उपस्थित होने में विफलता, धारा 269 उदास स्माइली। जमानत या बांड के अनुसार अदालत में उपस्थित होने में विफल रहने पर अंतर्निहित अपराध के लिए अन्य दंडों के अलावा कारावास और जुर्माना हो सकता है। अंत में अध्याय 14 न्यायिक प्रक्रिया में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के महत्वपूर्ण महत्व को रेखांकित करता है। कानूनी प्रणाली की पवित्रता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सार्वजनिक न्याय के खिलाफ अपराधों को कड़ी सजा दी जाती है। अधिक जानकारी के लिए Info 9 साइबर मीडिया पर बने रहें, सूचित रहें, आराम से जियो।